Good morning, my dear students. I am Deepika Vadhva, faculty in Kudos International School, Bundi. Yesterday, we learned about different type of forests, okay, like tropical evergreen forest and deciduous forest. Now, today, our topic is tropical horn forest and shrubs. These forests are found in areas receiving less than 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ओके, तो फॉरेस्ट की लोकेशंस क्या है? प्लेसेस एरियाज रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. वो प्लेसेस जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम हो. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आर द लैंड्स वेयर दीज ग्रोज. ओके, तो हम देखेंगे थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब से कहाँ पे ग्रो करती हैं, इनकी लोकेशन बताई गई है इंडिया में. ओके, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको इस टाइप की ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स मिलते हैं. Now, second point is acacias, palms, euphorbias and cacti are the plants grow here. तो ये plants नेम बताए गए हैं. अकेसिया, पाम, यूफोबिया एंड कैक्टी, ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. कि वो प्लांट्स होते हैं जो उन पे थ्रॉन्स होते हैं यानी कांटे होते हैं. ओके, एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, अब इन प्लेसेस पे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें इंक्लूड है रेट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, गोड्स, वाइल्ड आस, हॉर्सेस एंड कैमल्स. तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स वाले एरिया में मिलते हैं. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे वेजिटेशंस के. ओके, और ये है वाइल्ड लाइफ ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स. ओके, नाउ मैनग्रोव फॉरेस्ट. The mangrove forests are also known as tidal forests. मैनग्रोव फॉरेस्ट का अदर नेम टाइडल फॉरेस्ट है. टाइडल मीन्स जब भी टाइडल वर्ड आ जाए तो आपको टाइड वर्ड याद रखना है, यानी कि हिंदी में कहते हैं टाइड मीन्स ज्वार भाटा. ठीक है, तो ये वाटर से रिलेटेड है. दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स. जो कोस्ट एरियाज यानी कि जो वाटर बॉडीज़ के नियर बाय एरियाज हैं वहाँ पे टाइड से ये एरियाज अफेक्ट करते हैं यानी कि पाए जाते हैं. ओके, मर्स एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. जो कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे मिट्टी और जो भी चीज़ आके बह के आती हैं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं. ओके, डेंस मैनग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर. ये कॉमन वेराइटी है, पिक्चर से भी शो हो रहा है आपको. ठीक है, जो इसकी रूट्स होती है वो सबमर्ज होती हैं अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर. बिकॉज ये मैनग्रोव है, टाइडल फॉरेस्ट है, इस वेजिटेशन वाटर के अंदर भी मैनग्रोव सबमर्ज रहती है, डूबी हुई रहती है. द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशंस. तो यहाँ बताए गए हैं कि किन प्लेसेस पे आपको वेजिटेशन मिलेगी. ये मिलेगी हमको गंगा डेल्टा में, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन रिवर प्लेसेस पे हमको ये वेजिटेशन मिलेगी. ओके, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा एंड पाम, कोकोनट, गौर, अगर, स्क्रूपाइन, अमोर एंड फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो ये वेजिटेशन बताई गई है कि इस टाइप की वेजिटेशन हमको यहाँ पे मिलती है. रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल, गोरिल्ला एंड स्नेक्स आर फाउंड हियर. तो ये है वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक्स. ओके, तो ये थे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कि टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं. इनकी जो रूट्स होती है सबमर्ज होती हैं अंडर वाटर. ओके, इन डेल्टास वाले एरियाज में ये हमको पाए जाते हैं. ये कुछ पिक्चर्स हैं फॉरेस्ट के. तो देखिए आप खुद ही वाटर बॉडीज़ के अंदर ही है, इनकी जो रूट्स हैं वो सबमर्ज हैं. ये है वाइल्ड लाइफ ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट. नाउ माउंटेन फॉरेस्ट. These are known as alpine and tundra vegetation. इसको alpine tundra vegetation भी कहते हैं. tundra vegetation means आपको याद रखना है tundra means polar region से related होती है ये. Okay? This type of vegetation is generally at more than 3,600 मीटर स्क्वायर. तो ये जो वेजिटेशन होती है इसकी बताई गई जनरली हाइट किस वेजिटेशन पे होती है, ये होती है 3,600 मीटर. हाइट अबाउ द सी लेवल, ये है हाइट अबाउ द सी लेवल यानी इतनी ऊंचाई पे ये हमको वेजिटेशन मिलती है.
दीज आर कन्फाइंड टू माउंटेन एरियाज, और कहाँ पाई जाते हैं ये फॉरेस्ट? माउंटेन एरियाज में. These are spread over snowfall regions and high altitude. ओके, तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है रीजन्स पे, बिकॉज तुंद्रा है, पोलर रीजन है, तो नेचुरली स्नोफॉल होगी. एंड हाई अल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं ये. दीज आर ग्रोन इन साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय. अब इनकी लोकेशंस बताई गई है. साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय यानी कि हिमालय के साउथर्न पार्ट में. प्लेसेस ऑफ हाई अल्टीट्यूड इन द साउथर्न नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया. इंडिया का जो साउथर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसके हाई प्लेसेस पे, यानी कि जो हिली प्लेसेस है, माउंटेन प्लेसेस हैं, हमको वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. नाउ वेजिटेशंस आर हियर आर ग्रोन एप्पल्स, पियर्स, चेरीज एक्सेट्रा फ्रूट्स. ओके, तो फ्रूट्स बताए गए हैं एप्पल, पियर्स एंड चेरीज. एंड ट्रीज, ट्रीज में इंक्लूड है ऑक्स, कैशनट्स, पाइन, केदार, सिल्वर फिर आर द अदर कॉमन ट्रीज. तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पे फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, ट्रीज भी हैं. ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ आर कश्मीरी स्टेज, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, याक, स्नो लेपर्ड, एंटीलोप आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. तो ये वाइल्ड लाइफ बताई गई है. वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड है कश्मीरी स्टेज, स्पॉटेड डियर, शिप्स, जैक रैबिट, याक, स्नो लेपर्ड एंड एंटीलोप्स. ओके, एंड जो एनिमल्स होते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन है, तो इनकी क्या स्किन मोटी होती है एंड स्किन पे इनके फर देखने को मिलते हैं. तो ये वेजिटेशन बताई गई है कि जो माउंटेन एरियाज में जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ की वेजिटेशन है ये. एंड दिस इज द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस प्लेस. ओके, नाउ दिस वॉज अवर चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताए गए हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ही जो भी वेजिटेशंस हैं एंड जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको इंक्लूड किया गया है. ओके, थैंक यू.